बहुत बड़े फायदेमंद लिख रहे हैं बीजेपी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को फटाफट बता देते हैं क्या है ये बड़ी खबर। आज के रुझानों को लेकर लगातार इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजा आप देख रहे हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल पिक्चर जो है तो कांग्रेस अब 100 जो है सेंचुरी पार कर चुकी है। कांग्रेस अब 100 सीटों पर आगे चल रही है। कहीं ना कहीं अब ये 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी इस पर पहुंच गई है। बहुत बड़ी खबर है ये कांग्रेस को लेकर। शायद इस खबर को लेकर वह चिंतित थे कि क्या 3 डिजिट पे आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि 2014 में और 2019 में वो 100 नहीं पार कर पाए थे। इनफैक्ट अगर 14 की बात करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन टैग भी उनको ठीक तरह से नहीं मिल पाया था, सिर्फ 44 पर रह गए थे। अब अगर हम बात करें, थोड़ी राहत वाली खबर है, देखना होगा अंत का नतीजा क्या होगा, मगर अभी फिलहाल कांग्रेस सेंचुरी पर पहुंच गई है। 100 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के लिहाज से अच्छी खबर है। और चूंकि मध्य प्रदेश का जिक्र हमने कर लिया इसको लेकर, साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर अच्छी खबर। निरुक्त जी इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मध्य प्रदेश के जो रुझान आ रहे हैं, जो धीरे धीरे कंफर्म होगा, धीरे धीरे 2 या 3 बजे तक कंफर्म हो जाएगा, तो लगभग एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही था। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस जिस प्रकार से जो डिबेकल की तरफ जा रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर बड़े मात्रा में कांग्रेस के विधायक, सांसद, महापौर, पूर्व मंत्री, ये लोग काफी बड़ी संख्या में, लाखों, मतलब बताया जाता है कि करीब 2 लाख की संख्या में भाजपा का दावा है। अच्छा, एमपी में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की सीट भी जाती हुई नजर आ रही है, जब सभी पर बीजेपी आगे है, इस पर भी बोल दीजिए। हाँ, रतलाम पर एक आध सीट पर हम गुंजाइश रखते हैं कांग्रेस के लिए। अदरवाइज एक सीट उनके पास थी, अगर खोती भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 29 भी आ सकती हैं और 28 तो रहेंगी वहाँ पे। एग्जिट पोल में भी तो 28 जैसा दिखाया था। एग्जिट पोल भी वैसे ही दिखाया था। छिंदवाड़ा की सीट थी जिसको कांग्रेस के फेवर में बताया जा रहा था। एक मुरैना और एक दूसरी मांडला की सीट पे, मांडला फग्गन सिंह गुलस्ते जहाँ से हैं, वो सीट 6 से 8 सीटों पर वहाँ पर फाइट थी। इसमें से छिंदवाड़ा सीट पर थोड़ी एज थी कांग्रेस के लिए, लेकिन जिस प्रकार से संकेत आ रहे हैं तो सबसे लग रहा है कि ये लीड, लेकिन ये जो ओवरऑल 543 में से 100 सीटों पर कांग्रेस आगे, राहुल जी। नहीं, देखिए, ये इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इस बार जिस तरह से टीम इंडिया के लोग लड़े आपस में, तमाम मुद्दों को देखिए। अगर हम लोग 7 चरण में अलग अलग मुद्दों की बात कर रहे थे, लेकिन आप देखिए कि इंडिया अलायंस सीधे सीधे कुछ उनके जो मूलभूत मुद्दे थे वो डे 1 से लगातार वही रहे। और हमें लग रहा है कि कांग्रेस के 100 सीटों के ऊपर जो अभी हम लोग बढ़त देख रहे हैं इस समय, उस बढ़त में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही और वहां से जो मुद्दे उठे, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नहीं, लेकिन इसमें हाँ बोलिए। हाँ, ये जो भारत जोड़ो यात्रा की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, मैं कह रहा हूँ मुद्दा वहीं से उठा गार्गी जी। जो तमाम जैसे जातिगत जनगणना का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो, वो तमाम चीजें लगातार उसी तरह से उठा। और अभी राहुल जी मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, और कुछ डेटा हमारे पास है, उस डेटा को मैं जरा दिखाता हूँ। आप लोग यहीं बैठे रहिए, मैं फिर डेटा दिखा के फिर मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास, क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए कि पूरे कई ऐसे स्टेट हैं जहां का पूरा डेटा स्टेट का सामने आ गया है। तो उस डेटा को मुझे लगता है कि हम आपके सामने रखेंगे। तो अभी साउथ की ओर चलेंगे हम, और साउथ में क्या है जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है। तमिलनाडु की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्टेट की जहां पर 39 यानी कि 39 लोकसभा की सीटें हैं, और 39 की 39 सीटों का रुझान इस वक्त सामने आ गया है। क्या कह रहा है 39 सीटों का रुझान तमिलनाडु में, जरा हम ये आपको दिखाते हैं। देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी 1 सीट पर आगे है, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है, AIADMK 1 सीट पर आगे चल रही है, DMK 21 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अदर्स 7 सीटों पर आगे है। तो 39 की 39 सीटें हैं जिसका डेटा, जिसका रुझान अभी 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे के दौरान इसका पूरा का पूरा रुझान सामने आ गया। तो मैं कहूँगा कि अच्छी खबर तो यहाँ से भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि बीजेपी इससे पहले भी तमिलनाडु में कुछ खास बीजेपी नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ अभी भी आप देखेंगे तो 1 सीट बीजेपी, 9 सीट कांग्रेस, 1 AIADMK के लिए बहुत बड़ा सवाल था कि क्या